हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। एंड बाय द वे, आई एम शेख तैयब एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस। एंड टुडे इज़ द 27th लेक्चर ऑफ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। और बच्चों, आज के लेक्चर में स्पेशली हम देखने वाले हैं टॉपिक विस्कोसिटी। तो बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी एंड इट्स डेफिनेशन, एंड विस्कस ड्रैग, विस्कस फ्लो एंड नॉन विस्कस फ्लो, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो बच्चों, आओ देखते हैं विस्कोसिटी। बहुत ही सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगी। ठीक है। तो बच्चों, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है। मैं सारे टॉप जो जितने भी सब टॉपिक हैं सबका डेफिनेशन आपके सामने जो है आपको नोट्स मिल जाएगी, उसका टेंशन मत लो। टॉपिक को समझने की कोशिश करो कि विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो जैसे कि प्योर वाटर इज ए नॉन विस्कस फ्लूइड, यानी इसकी विस्कोसिटी कम होती है, पतला होता है, तो इसका गाढ़ापन कम है। अगर इसके कंपैरिजन में मैं ऑयल लूँ, सिरप लूँ, ठीक है, तो ऑयल की विस्कोसिटी, सिरप की विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा है। अगर मैं हनी लूँ, शहद, ठीक है, तो शहद इज़ मोर विस्कस देन वाटर एंड ऑयल ऑल्सो। अगर मैं डांबर की बात करूँ, जिससे हम रोड बनाते हैं, ठीक है, जब वो गर्म होता है तो वो भी फ्लूइड के फॉर्म में होता है, तो इट इज़ अ मोर विस्कस देन हनी, तो वो शहद से भी ज़्यादा विस्कस है, गाढ़ा है। तो समझ में, विस्कोसिटी समझ में आया कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी है, जो फ्लूइड जितना ज़्यादा गाढ़ा है वो उतना ज़्यादा विस्कस है, और जो जितना ज़्यादा पतला है वो उतना नॉन विस्कस है। तो मेरे ख्याल से विस्कोसिटी समझ में आ गई। बहुत सारे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए, इतना काफ़ी है। ओके, तो विस्कोसिटी समझिए, गाढ़ापन। तो आपने देखा होगा कि जो चीज़ जितना ज़्यादा विस्कस है, उसकी जिसकी विस्कोसिटी जितना ज़्यादा हाई है, वो उतना स्लो फ्लो होता है। अगर एक सरफेस पे शहद को उंडेल देंगे तो बहुत स्लो स्लो फ्लो होगा, और अगर एक सरफेस पे अगर एक गिलास पानी फेंक दूं, मैं वाटर को उंडेल दूं, तो तेज़ी से फ्लो होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि विस्कस फ्लूइड जो होता है वो इतना स्लो क्यों फ्लो होता है, क्या रीज़न है? तो इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ तो है वहाँ पर, कुछ तो मसला है जिसकी वजह से जो है, जो विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड है, वो स्लो फ्लो हो रहा है, और जो नॉन विस्कस फ्लूइड होता है वो बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट फ्लो होता है। ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए फॉर एग्जांपल एक सरफेस पे हमने, ये एक सरफेस है, ठीक है, सॉलिड सरफेस, इस पे हमने एक बॉटल शहद को उंडेल दिया। जब हमने एक बॉटल शहद को उंडेल दिया, ये धीरे धीरे फ्लो होगा। हाँ ना, सवाल यही है ना कि धीरे धीरे क्यों फ्लो हो रहा है, स्लो क्यों फ्लो हो रहा है, इसी बात को समझना है। और जो ये धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, तो हम एक काम करेंगे, इसका स्टडी करने के लिए जो शहद का जो लेयर फ्लो हो रहा है, इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, यानी उस लेयर को हम डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं। बोले सर, अलग अलग लेयर? देखो, यहाँ पर हमको इस टॉपिक की स्टडी करने के लिए कोई भी फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, हम उसको बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, तो जो सबसे पहला लेयर होता है, जो सबसे नीचे का, जो इस सरफेस से चिपक के चलता है, वो लेयर स्टेशनरी होता है, यानी ये चिपक जाता है पूरा, इस सॉलिड में पूरा अच्छे से चिपक जाएगा और ये मूव नहीं करेगा। हम इसको बोल सकते हैं स्टेशनरी लेयर। जस्ट इसके ऊपर का जो लेयर होता है, उसकी वेलोसिटी, थोड़ी सी उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। देन उसके ऊपर का जो लेयर है, ये थोड़ा और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो लेयर जितना ज़्यादा ऊपर होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। ओके, इसका मतलब जो सबसे ऊपर का लेयर है, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और उसके नीचे का लेयर, उसकी वेलोसिटी कम है, उसके नीचे का लेयर, उसकी वेलोसिटी उससे भी कम है, और जो सबसे पहला लेयर होता है, जो हम इस सॉलिड सरफेस से जो चिपक के वो इसमें चिपक गया, जिसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, स्टेशनरी लेयर भी बोल देते हैं हम इसको। अच्छा, अब ध्यान देना, जो चीज़ फास्ट मूव होती है, जिसके यानी इस लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो अपने साथ दूसरी चीज़ों को भी लेकर चलने की कोशिश करती है, ठीक है।
और जो चीज़ स्लो होती है वो फास्ट जाती हुई चीज़ों को भी रोक देती है, मतलब रोकने की कोशिश करती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ध्यान दो, ये दोनों लेयर के बीच में एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स है। ये लेयर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये उससे स्लो है, ठीक है। ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये उससे स्लो है। तो ये लेयर क्या करेगा, इसको अपने साथ और तेजी से लेके जाने की कोशिश करेगा, और इसके नीचे वाला लेयर जो स्लो है वो इस लेयर को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये तेजी से जाने की कोशिश करेगा, ये रोकने की कोशिश करेगा, मतलब दोनों के बीच में एक अपोजिंग फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। और इस फ्रिक्शनल फोर्स, इस अपोजिंग फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। और हम इसे विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं, विस्कस फोर्स। तो बच्चों, विस्कस फ्लूइड में, यानी जो फ्लूइड गाढ़ा होता है, शहद हो गया, डामर हो गया, सिरप हो गया, इन सब में जो दो लेयर के बीच में क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। तो इन दोनों लेयर के बीच में भी जो है अपोजिंग फोर्स है, ये दोनों लेयर के बीच में भी अपोजिंग फोर्स है। मतलब एक लेयर फास्ट भाग रहा है, दूसरा लेयर इससे स्लो है, तो स्लो वाला लेयर फास्ट वाले लेयर को रोकने की कोशिश करेगा, और फास्ट वाला जो लेयर ऊपर का लेयर है वो नीचे वाले लेयर को अपने साथ भगाने की कोशिश करेगा। तो इसी चक्कर में दोनों लेयर के बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, इसे हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग विस्कस फोर्स और ड्रैगिंग फोर्स और विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। तो बच्चों, इसी चक्कर में जो विस्कस फ्लूइड होता है, जो गाढ़ा लिक्विड होता है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। अब इसके कंपैरिजन में अगर नॉन विस्कस फ्लूइड की बात करते हैं, तो मान लो ये जो है सॉलिड सरफेस है और आपने एक पानी उंडेल दिया, ठीक है। पानी उंडेल दिया तो उसके जितने लेयर्स होंगे, ठीक है, लगभग सबकी वेलोसिटी जो है एक जैसी होगी, सेम होगी। तो ये होता है नॉन विस्कस फ्लो और ये होता है विस्कस फ्लो। सबकी वेलोसिटी लगभग सबकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है। जो नीचे का एकदम लेयर है, थोड़ा सा अपोजिंग फोर्स उसको मिलेगा, हो सकता है उसकी वेलोसिटी थोड़ा कम हो, देन बाकी के लेयर की वेलोसिटी लगभग सेम है। तो ये हो गया नॉन विस्कस फ्लो। और विस्कस फ्लो यानी ये गाढ़ा लिक्विड है तो एकदम स्लो है, मतलब इसमें जो है ड्रैगिंग फोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से इसके मोशन में अपोजिंग फोर्स हो रहा है और जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो बच्चों, अब डेफिनेशन देखते हैं विस्कोसिटी का। क्या डेफिनेशन है इसका, जो बुक में दिया हुआ है, जो आपको एग्जाम में लिखना है। तो बच्चों, विस्कोसिटी इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। Viscosity, it is a property of fluid by virtue of which the relative motion between the different layer of fluid experiences a opposing force or dragging force. It is called viscosity. तो बच्चों, viscosity एक fluid की property है और इसकी वजह से, विस्कोसिटी की वजह से जो दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसकी वजह से कौन सा फोर्स डेवलप होता है, अपोजिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग, ये डेवलप होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। मतलब जितना ज़्यादा अपोजिंग फोर्स होगा, मतलब जितना ज़्यादा विस्कस फोर्स दो लेयर के बीच में होगा, हम बोलेंगे विस्कोसिटी उतना ज़्यादा है, मतलब वो लिक्विड उतना ज़्यादा गाढ़ा है। तो सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, विस्कोसिटी इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which the relative motion between the different layers of fluid, यानी हर एक लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, they experiences a viscous force और dragging force. It is types of frictional force. एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स है जो दो लेयर के, हर दो लेयर के बीच में जो है फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और जिसकी वजह से इस विस्कस फ्लूइड की स्पीड क्या हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी नॉन विस्कस फ्लूइड में ये ड्रैगिंग फोर्स बहुत ही कम मिलता है, जिसकी वजह से जो नॉन विस्कस फ्लूइड तेज़ी से फ्लो होता है, और जितना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होता है वहाँ पर ये विस्कस फोर्स ज़्यादा होता है और उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कस फोर्स कम तो विस्कोसिटी कम, विस्कस फोर्स ज़्यादा तो विस्कोसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो बच्चों, ऑलरेडी मैं विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग ये आपको बता ही चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर से हम लोग देख लेते हैं ये जो डेफिनेशंस जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। इसमें विस्कस फ्लो क्या है, नॉन विस्कस फ्लो क्या है, वहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों आओ देखते हैं विस्कस फ्लो क्या है। फिगर शोज द सिस्टमेटिक सेक्शन ऑफ विस्कस फ्लो, यानी ये विस्कस फ्लो का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि
डिफरेंट लेयर्स में ये हमने इसको डिवाइड किया है लिक्विड को। ये विस्कस लिक्विड है, ठीक है। इसकी कुछ लेयर की वेलोसिटी फास्ट है, कुछ लेयर की वेलोसिटी स्लो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों लेयर के बीच में ड्रैगिंग फोर्स है, ठीक है, विस्कस फोर्स है, जिसकी वजह से ये लेयर स्लो चल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लेयर्स फ्लोज विद डिफरेंट वेलोसिटी, यानी विस्कस फ्लो में क्या होता है, अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। एंड द सेंट्रल लेयर्स फ्लोज द फास्टेस्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर्स फ्लोज द स्लोएस्ट। आप देख सकते हैं इसमें जो बीच का लेयर है वो सबसे ज़्यादा फास्ट चल रहा है, और जो कोने कोने के लेयर हैं वो स्लो चल रहे हैं। देखो ऐसी नदी जिसमें मतलब ज़्यादा गंदगी हो, कीचड़ पानी ज़्यादा हो, ठीक है, तो ऐसी नदी में आपने ऐसा देखा होगा कि जो बीच का पानी जो है बहुत फास्ट बहता है, ठीक है, और साइड साइड में कोने कोने में लोग जाते भी हैं, वहाँ पर जो है मट्टी वगैरह बहुत होती है, तो कोने कोने में पानी जो है स्लो बहता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर विस्कोसिटी हाई है। अगर विस्कोसिटी जैसे देखो, पानी का पाइप जो होता है ना, जिसमें पानी फ्लो होता है, अब पानी में प्योर वाटर है तो उसकी विस्कोसिटी कुछ भी नहीं है, नॉन विस्कस होगा। तो पानी के पाइप के अंदर वो जो पानी बहता है एकदम सेम स्पीड से बहता है, तो वहाँ के जो सारे लेयर्स होंगे उस सारे लेयर्स की वेलोसिटी जो है एक जैसी होगी, ठीक है। बट विस्कस फ्लो के अंदर जैसे हनी हो गया, सिरप हो गया, ठीक है, ये सब के अंदर जो है डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो आओ देखते हैं नॉन विस्कस फ्लो। फिगर शोज द डायग्राम फॉर द नॉन विस्कस फ्लो। ये नॉन विस्कस फ्लो के लिए डायग्राम दिया हुआ है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, ऐसा लिक्विड जिसमें विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है। इन दिस केस देयर इज नो ड्रैगिंग फोर्स, मतलब दो लेयर के बीच में कोई ड्रैगिंग फोर्स, कोई विस्कस फोर्स नहीं है, ठीक है। सारे के सारे लेयर्स की स्पीड एक जैसी है, सेम है। ऑल द लेयर आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सारे लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। एंड विस्कोसिटी ऑफ सच लिक्विड इज जीरो, ऐसे लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, मतलब प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर, ठीक है। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी? अभी मैं आपको बताया मैंने, विस्कोसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स, यानी अलग अलग लेयर के बीच में जो फोर्स होता है, यानी ये वाला लेयर अगर फास्ट चल रहा है, ये लेयर इससे स्लो है, तो ये लेयर और इस लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, यानी ये इसको आगे की तरफ खींचेगा और ये इसको पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, लिक्विड फ्रिक्शन, और इसी लिक्विड फ्रिक्शन को हम लोग ड्रैगिंग फोर्स भी कहते हैं और विस्कस फोर्स भी कहते हैं। तो ये दो लेयर के बीच में कौन सा फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग, और इसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब छोटा सा एक डेफिनेशन है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग क्या है ये तो आपको पता ही चल चुका है, इट इज़ अ विस्कस फोर्स। बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस ड्रैग, ठीक है। तो बच्चों विस्कस ड्रैग यानी विस्कस फोर्स क्या है, दो लेयर के बीच में जो फोर्स होता है उसी को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं ना। इसको FV से भी हम लोग दिखाते हैं। ओके तो देखो, द ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स, यानी फ्लूइड के दो लेयर के बीच में जो अपोजिंग फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, उसी को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं या विस्कस ड्रैग बोलते हैं। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स वर्ड सही नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है सॉलिड में होता है, तो लिक्विड में क्या होता है, वो वही फोर्स लिक्विड में विस्कस फोर्स बन जाता है, ठीक है। अब अगर इसके एक दो पॉइंट्स और लिखना हो तो आपको जानकारी देते हैं। इन लिक्विड द विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स, यानी लिक्विड के दो मॉलिक्यूल आपस में जो है जो कोहेसिव फोर्स परफॉर्म करते हैं, उसी से हमको क्या मिलता है, विस्कस फोर्स मिलता है। यानी लिक्विड और लिक्विड के लेयर के बीच में विस्कस फोर्स हो सकता है, तो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और इन गैसेस यानी विस्कस फोर्स गैसेस में भी होता है। इन गैसेस इट इज़ ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स जब भागते हैं तो गैस के अंदर मॉलिक्यूल तेज़ी से भागते हैं और आपस में फिर कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, उसकी वजह से क्या होता है, विस्कस फोर्स गैस के मॉलिक्यूल में भी होता है, यानी गैस में भी विस्कस फोर्स होता है। तो लिक्विड में होता है, गैसेस में होता है, और लिक्विड और गैसेस में भी होता है, ठीक है। अगर एक सॉलिड एक लिक्विड हो तो भी विस्कस फोर्स होगा, एक गैस और एक सॉलिड है तो भी विस्कस
विस्कस फोर्स होगा, ठीक है। इन बोथ द लिक्विड एंड गैसेस द विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी, यानी जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप बाइक पे बैठेंगे, स्लो चलाएंगे तो विस्कस फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा, यानी हवा आपको कम पीछे की तरफ फेंकेगी। अगर उसी बाइक को आप बहुत तेज़ी से चलाएंगे, बहुत स्पीड से चलाएंगे, तो विस्कस फोर्स जो है बहुत ज़्यादा हमको एक्सपीरियंस होगा और हमको पीछे की तरफ हवा फेंक देगी, ठीक है। तो बोलता है इन बोथ द लिक्विड एंड गैसेस द विस्कस फोर्स जो है, विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी, ये दो लेयर की वेलोसिटी पर डिपेंड होती है। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा, जितनी कम वेलोसिटी होगी उतना कम विस्कस फोर्स होगा। नंबर 4, इन टर्बुलेंट फ्लो द विस्कस फोर्स एंड विस्कस ड्रैग इंक्रीजेज रैपिडली and it is not proportional to relative velocity but proportional to higher power of relative velocity। ध्यान दो, बोलता है टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में बोलता है विस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, विस्कस ड्रैग इंक्रीजेस रैपिडली, बहुत ज़्यादा विस्कस फोर्स बढ़ जाता है। ये सिर्फ प्रोपोर्शनल नहीं है, विस्कस फोर्स ओनली वेलोसिटी पे प्रोपोर्शनल नहीं है, नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बोलता इट इज प्रोपोर्शनल टू हायर पावर ऑफ वेलोसिटी। यानी जो टर्बुलेंट फ्लो का मतलब समझते हैं ना, पानी बहुत तेज़ बह रहा है और एकदम किसी भी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब वाटर जब टर्बुलेंट फ्लो परफॉर्म करता है तो फोर्स वहाँ पर विस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा विस्कस फोर्स डेवलप होता है कि जब बांध टूट जाता है, गांव का गांव बह जाता है, ठीक है। तो जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो ये ओनली वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं है, बोलता है ये तो वेलोसिटी के हायर पावर पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कस ड्रैग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको विस्कस ड्रैग यानी विस्कस फोर्स का डेफिनेशन लिखना है और आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट उठा के लिख देना है, ठीक है। ओके, और हम देखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सिंपल है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द डिस्टेंस measured from the stationary layer is called velocity gradient, ठीक है। तो सिंपल है बच्चों, the rate of change of velocity मतलब dv with the distance dx measured from stationary layer। देखो ये आपका स्टेशनरी लेयर है, ठीक है। ये लेयर है जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है v प्लस dv। ये लेयर की वेलोसिटी है v, ठीक है। और इस लेयर का डिस्टेंस कितना है x प्लस डी एक्स। तो ये वाले लेयर का डिस्टेंस कितना x, कहाँ से, फिक्स लेयर से। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, ये देखो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब हायर वेलोसिटी माइनस लोअर वेलोसिटी, तो v प्लस डी वी, और लोअर वेलोसिटी क्या है, इट इज़ अ माइनस v, ठीक है। तो ये लेयर का डिस्टेंस फिक्स लेयर से कितना है आप देख सकते हैं, x प्लस डी एक्स। तो ये हो जाएगा x प्लस डी एक्स, और ये वाले लेयर का डिस्टेंस कहाँ कितना है, x है, तो माइनस x। तो प्लस v माइनस v गेट कैंसिल, प्लस x माइनस x गेट कैंसिल। तो आपको क्या मिला, वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको मिल गया, इट इज़ अ डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, तो सिंपल है एकदम, कोई इतना इसमें वो नहीं है। आपको डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो क्या लिखेंगे आप इसका डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द डिस्टेंस, मगर ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर्ड किया, इट इज मेजर्ड फ्रॉम ये जो स्टेशनरी लेयर, जो सबसे पहला लेयर होता है ना, जो रुका हुआ होता है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे, एंड दिस इज द फिगर शोज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लेयर एज इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर। जैसे विस्कस फोर्स में आपको मालूम है कि पहला लेयर एकदम स्टेशनरी होता है, उसके बाद सेकंड लेयर उसकी वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, देन उससे थोड़ा सा और ज़्यादा वेलोसिटी है। तो ये आपको एक लिक्विड का डिफरेंट लेयर्स दिखाया गया है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है v प्लस डी वी, उसके बाद जो लेयर है उसकी वेलोसिटी इससे कम है v, इसके बाद का लेयर उसकी वेलोसिटी इससे भी कम, तो v माइनस डी वी, ठीक है। तो बच्चों इसका डिस्टेंस देखो, फिक्स लेयर से कितना लिया, x प्लस डी एक्स, तो ठीक है। तो v वाले का डिस्टेंस कितना लिया, x,
और इसके नीचे वाले का x माइनस डी एक्स। तो इस तरह से बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को आपको लिक्विड का लेयर्स है इसको समझाने की कोशिश किया गया है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके बच्चों, अब हम टॉपिक देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब इसका डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे तो टर्म एक आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझाने के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, छोटे से एक्सपेरिमेंट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। ठीक है, इमेजिन करो, इसको फील करो। मान लो हमने एक प्लास्टिक की पन्नी ले लिया, बहुत ही बारीक ट्रांसपेरेंट पन्नी। ओके, उसको हमने एक बाल्टी पानी में डिप किया। डिप करने के बाद उसको टेबल पे रख दो ऐसा। ओके, ये लो, ये टेबल का सरफेस है, सॉलिड सरफेस। इस पे हमने प्लास्टिक की पन्नी रख दिया और इसके ये देखो, ये प्लास्टिक का जो हमारा पन्नी है ये उसका सरफेस हो गया। ठीक है, और ये बीच में क्या है, लिक्विड है। बोलेंगे सर इतना मोटा। अरे बच्चों, एक्चुअली जब आप प्लास्टिक की पन्नी टेबल पे रखते हो तो एकदम चिपक जाती है एकदम। इतना डिस्टेंस मैंने इसलिए लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। प्लास्टिक की पन्नी और सॉलिड सरफेस के बीच में जो लिक्विड का लेयर है ना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि जब आप इस प्लास्टिक की पन्नी को जब आप खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो एक तरह का फोर्स आपको एक्सपीरियंस होगा। मतलब आप आसानी से नहीं खींच पाएंगे, ताकत लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसके अगेंस्ट में एक काम करता हूं, मैं सूखी पन्नी ले लेता हूं। ठीक है, उसको पानी में डिप नहीं किया और टेबल पे रख दो, खींचोगे बहुत आसानी से खींच लोगे, ज़रा सा भी फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी को अगर आप पानी में डुबो के जब टेबल पे रखते हो और खींचोगे तो एक फोर्स लगेगा, ड्रैगिंग फोर्स की वजह से आपको भी फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो विस्कस फोर्स है इसी की वजह से हमको ज़्यादा ताकत लग रही है, क्योंकि विस्कस फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है और आप इसको इधर खींच रहे हो। अच्छा, अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात आप इमेजिन कर सकते हो। अगर मैं इस पर ज़्यादा फोर्स लगाऊं, अचानक खींचूं, तेजी से खींचूं, तो प्लास्टिक की पन्नी फट भी सकती है। और अगर तुमको इसको खींचना ही है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से खींचना पड़ेगा। ठीक है, यानी वेलोसिटी कम रखोगे तो हम इस पे जो है कम फोर्स लगेगा और आप आसानी से इसको खींच लेंगे। और अगर तेजी से खींचने की कोशिश करोगे, ज़्यादा वेलोसिटी रखोगे, तो ड्रैगिंग फोर्स फिर बहुत ज़्यादा लगेगा और फिर विस्कस फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से प्लास्टिक की पन्नी फट भी सकती है। बोले सर ये बात समझ में नहीं आई कि स्लो स्लो खींचेंगे तो फोर्स कम लगेगा, तेज़ी से खींचेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना, यहाँ कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा बच्चों को। कि मान लो आप जो है बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपने स्लो गाड़ी चला रहे हो, 10-20 मीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो बच्चों आपको एयर की वजह से जो अपोजिंग फोर्स है, ड्रैगिंग फोर्स है, विस्कस फोर्स है, वो कम एक्सपीरियंस होगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही बाइक आप 100 की स्पीड से चला रहे हो, बहुत फास्ट लेके जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, आप पीछे की तरफ जाओगे। तो विस्कस फोर्स हमेशा सॉलिड और एयर की वजह से, लिक्विड सॉलिड की वजह से, लिक्विड एंड लिक्विड के लेयर में होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप फास्ट गए तो आपको ज़्यादा विस्कस फोर्स आया। इसी तरह से जब इस प्लास्टिक को तेजी से मैं खींचूंगा, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ खींचूंगा, तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। और अगर आहिस्ता आहिस्ता खींचूंगा, स्लो खींचूंगा, तो विस्कस फोर्स भी कम लगेगा। अब समझ में आई बात? ओके, तो बच्चों इससे क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी अगर वेलोसिटी ज़्यादा रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर स्लो खींचेंगे तो फोर्स भी कम लगेगा और आप पन्नी को आसानी से खींच भी सकते हैं, फटेगी भी नहीं। अच्छा, नेगेटिव साइन, बिकॉज वेलोसिटी एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ड्रैगिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना बच्चों, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी कम रखेंगे तो फोर्स कम लगेगा, तेजी से खींचेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ये बात ध्यान में रखना। तो वेलोसिटी इज डायरेक्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देन नंबर 2, विस्कस फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इस बात को समझाता हूं। यही आपने बड़ी प्लास्टिक की पन्नी लिया था तो विस्कस फोर्स जो भी लग रहा था, जितना भी ज़्यादा लग रहा था। अगर मैं पन्नी को बारीक काट दूं थोड़ा सा, ये देख रहे इतना सा,
काट देता हूँ, बहुत ही कम साइज़ रखता हूँ। अब उसको पानी में डुबा के जब टेबल पे रखूँगा और खींचूँगा तो फोर्स भी कम लगेगा, क्योंकि पहले ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में था टेबल के। अब जब आपने पन्नी को काट के छोटी कर दिया है तो कम एरिया कांटेक्ट में है टेबल के, तो ज़्यादा एरिया अगर कांटेक्ट में रहेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम एरिया अगर सॉलिड के कांटेक्ट में रहेगा तो फोर्स कम लगेगा। तो विस्कस फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, एरिया कम तो फोर्स कम। एंड थर्ड वन इज विस्कस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बोले सर ये क्या है? बच्चों ये देखो, ये फिक्स लेयर और प्लास्टिक के लेयर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा विस्कस फोर्स उतना कम लगेगा, ये डिस्टेंस जितना कम होगा विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। इसको समझाने के लिए मान लो कि आपने जो है एक प्लास्टिक का बकेट ले लिया है, प्लास्टिक का बकेट, इसमें पूरा आपने पानी से भर दिया, इसको आपने पूरा पानी से आपने इसको भर दिया, ओके, प्लास्टिक के बकेट को पानी से भर दिया। अब इसके ऊपर रख दो प्लास्टिक, ठीक है, इसके ऊपर प्लास्टिक रख दिया। अब इसको खींचो तो आप आसानी से खींच लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर फिक्स लेयर से उस लेयर के प्लास्टिक के लेयर का डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, और अगर डिस्टेंस जितना कम है, यहाँ पर ये प्लास्टिक जो है ना टेबल पे चिपकी हुई है, डिस्टेंस जितना कम रहेगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और अगर लिक्विड लेयर का डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना जो है फोर्स कम लगेगा। तो बात क्लियर है, समझ में आई? ओके, तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमको मिलेगा कि विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एज वेल एज वेलोसिटी एंड अपॉन डिस्टेंस, और ये नेगेटिव साइन। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट लगेगा ईटा, ईटा ए वी अपॉन एक्स, ठीक है, ईटा ए वी अपॉन एक्स, इस साइन का नाम है ईटा, ठीक है। इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस ईटा इज अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं इन मैग्नीट्यूड लिख दूं, ओके, इन मैग्नीट्यूड, तो एफ वी इज इक्वल टू ईटा ए इंटू वी अपॉन एक्स। तो बच्चों ये हमको मिला फॉर्मूला। अच्छा, अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो प्लास्टिक की पन्नी आपने रखा, ठीक है, खींचने की कोशिश की, तो कम वेलोसिटी, तो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, डिस्टेंस बहुत कम, तो हम लोग बहुत ही बारीक, बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए रखते हैं, वेलोसिटी भी बहुत कम। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इस फॉर्मूले को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, बहुत ही कम डिस्टेंस और बहुत ही कम वेलोसिटी के लिए, ओके। तो ये हो गया बच्चों आपका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, और यहाँ पर जो आपको साइन मिला है ईटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। और बच्चों ये जो टर्म इसमें आया है डी वी अपॉन डी एक्स, यही हमारा क्या बन जाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। अब यहाँ से बच्चों हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, एक काम करते हैं कि ये विस्कस फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को यहीं पे रखो, ए और डी वी अपॉन डी इसको नीचे भेज दो, तो ये हो गया ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस साइन को ईटा कहते हैं, ईटा, ई टी ए, ईटा। बच्चों डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर पे, तो और फॉर्मूला क्या बनेगा? ईटा इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं एफ वी इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी वी, ठीक है। ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी फॉर्मूला, ओके। तो सिंपल डेरिवेशन है, देख सकते हैं आप लोग।
और ध्यान भी रहेगा आसानी से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, विस्कस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना फोर्स ज़्यादा, जितना वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितना वेलोसिटी कम रहेगा उतना फोर्स कम रहेगा। जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट प्लास्टिक का जो है ज़्यादा होगा उतना विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा, जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा उतना विस्कस फोर्स कम होगा। ठीक है, फिक्स लेयर से ऊपर वाले लेयर का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा विस्कस फोर्स कम लगेगा, और डिस्टेंस जितना भी कम रहेगा उतना विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो तीनों को कंबाइन किया, आपने फॉर्मूला बनाया, आपको विस्कस फोर्स का भी फॉर्मूला मिल गया और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी फॉर्मूला मिल गया। अब इसका यूनिट भी देख लेते हैं, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको क्या मिला है, एफ वी इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी वी। ठीक है, तो फोर्स के लिए यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस के लिए क्या होता है मीटर, एंड अपॉन एरिया इज मीटर स्क्वायर, एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बच्चों मीटर एंड मीटर गेट कैंसल, तो ये न्यूटन, डिनोमीटर का डिनोमीटर कहाँ जाएगा न्यूमीटर पे, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज अ यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये यूनिट हो गया इसका। ठीक है, और एक रिलेशन देता हूं मैं आपको कि 1 eta which is equal to 10 poise, 1 eta it is a SI unit and poise is a CGS unit। बच्चों ये आपको इंफॉर्मेशन दिया कि 1 eta किसके बराबर होता है 10 poise। जैसे आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। क्यों जानते हैं, क्योंकि आप डेली यूज़ करते हैं, इसके लिए आपको मालूम है कि एक किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रिलेशन दे रहे हैं कि 1 eta इज इक्वल टू 10 poise। तो ये हो गया बच्चों आपका जो है डेरिवेशन फॉर विस्कस फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट भी हो गया। अब हम इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या डायमेंशन है, आओ देखते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास फॉर्मूला आ गया है तो डायमेंशन निकालना तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, डायमेंशन निकालना बहुत ही सिंपल है। क्या आया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों न्यूटन के लिए हम लोग फोर्स यूज करते हैं, फोर्स। सेकेंड का डायमेंशन क्या होता है टाइम, हम लिख देंगे इसको मीटर स्क्वायर। ओके, तो बच्चों फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, मैं ये पुट कर देता हूँ टी, और ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो मीटर किसके लिए डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो बच्चों मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम into time upon L square। okay, then mass, velocity it is a distance upon time, और एक और टाइम, और ये वाला टाइम t एंड अपॉन में L स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, L यूज करेंगे, t एंड t गेट कैंसल। अब क्या बचता है ध्यान देना, ईटा इज इक्वल टू m यानी मास m। ओके, डिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं L, और एक टाइम अपॉन में बचा, इसको ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा t-1, और अपॉन में L स्क्वायर है। ठीक है, L2, ये इसको एक काट देगा, एक बचा ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास डायमेंशन क्या आया m1 L-1 एंड t-1। इट इज़ द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों हमने फॉर्मूला भी देखा, डेरिवेशन भी देखा, और इसका यूनिट भी हो गया और डायमेंशन भी हो गया, एंड रिलेशन बिटवीन 1 eta इज इक्वल टू 10 poise। ओके, क्वेश्चन भी इजी है, आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। तो स्टॉप करते हैं, गुड बाय।